आज का हमारा पौधा है तुलसी का पौधा। यह एक धार्मिक पौधा होने के साथ साथ साथियों ये मेडिसिनल प्लांट भी है, एयर प्यूरीफायर तो है ही है, साथ में एंटीबायोटिक भी है। दोस्तों हर सनातनी के घर में यह पौधा रामा तुलसी के रूप में, जैसे ये है रामा तुलसी इसके रूप में तथा श्यामा तुलसी इसके रूप में पाया जाता है। दोस्तों हर सनातनी के घर में ये होता है और जिस सनातनी के घर में ये पौधा हरा भरा और खूब अच्छे ढंग से फलता फूलता है तो दोस्तों ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। यह पौधा निगेटिविटी को दूर करता है तथा पॉजिटिविटी को लाता है और घर में सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान भी इसकी वजह से हो जाता है। कभी कभी कुछ हम ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा ये पौधा मर जाता है। तो दोस्तों आज हम इस पौधे के धार्मिक महत्व और दोस्तों मेडिसिनल महत्व को जानते हुए इस पौधे की आप पूरे सीजन में देखभाल कैसे करेंगे तथा दोस्तों इसकी रूट फिलिंग कब करेंगे, इसकी रूट प्रूनिंग कब करेंगे, इसकी मंजरी कैसे तोड़ी जाएगी और दोस्तों सारी देखभाल जो है हम इस पौधे की कैसे करेंगे। और साथियों अंत में वह कौन सी ऐसी खाद है जिसे यदि आप अपने पौधे पर रेगुलरली प्रोवाइड करते हैं तो दोस्तों आपका पौधा हरा भरा और घना इस तरीके से दिखाई देगा और बना रहेगा। तो दोस्तों यह सारी जानकारी जानने के लिए आप लोग वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तुलसी माँ आपको जो है आशीर्वाद प्रदान करें। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों नमस्कार, आप सभी का मेरे हरे भरे आरबी गार्डन में स्वागत है। दोस्तों तुलसी के पौधे का प्रोपोगेशन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसी बात को जानते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 में आप जो है अगर बीज से पौधा तैयार करना चाहते हैं तो ये जो मंजरी सूखी हुई है इनको आप तोड़ करके कलेक्ट कर लीजिए, सुखा लीजिए, इसके अंदर बीज निकलेंगे उनको कलेक्ट कर लीजिए और फिर बारिश के मौसम में आप उन्हें ग्रो कर दीजिए। तो दोस्तों आपको इस तरीके से पौधा जो है वो आपको मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आप ये नहीं करना चाहते हैं तो यह बारिश के मौसम में कटिंग के द्वारा भी यदि आप तैयार करना चाहेंगे तो कटिंग से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। और कुछ नहीं करना है साथियों, तो आपको बस नर्सरी जाना है, नर्सरी से 10 रुपए का एक पौधा इस तरीके से आपको मिल जाएगा और उसे लाइए और फिर आप उसे अपने गार्डन में गमले के अंदर प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपका पौधा लग जाएगा। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 गमले से रिलेटेड है। आपको पौधे के हिसाब से गमले का सिलेक्शन करते हैं तो सबसे बढ़िया है, बिगनर्स के लिए है। जैसे ये पौधा देखिए 4-5 इंच 6 इंच का है तो आप इसके लीजिए 6 इंच या 7 इंच का गमला ले सकते हैं और उसमें आप इसको रिपोर्टिंग कर देंगे तो दोस्तों ये बिल्कुल भी मरेगा नहीं। लेकिन ये एक ऐसा पौधा है कि दोस्तों आप इसे अगर छोटे से पौधे को भी 10 से 12 इंच के गमले में लगा देते हैं तब भी ये पौधा ग्रोथ कर जाता है। तो दोस्तों आपको जो है इस तरीके से गमले का सिलेक्शन करना है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों, यह पॉइंट नंबर 3 जो है सॉइल मिक्स से रिलेटेड है कि आप अपने तुलसी के पौधे के लिए कैसी सॉइल मिक्स बनाएंगे जिसमें आपका पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे और सूखे ना। तो दोस्तों आपको जितनी मिट्टी लेनी है उसका आधा आपको वर्मी कंपोस्ट लेना है और उसका आधा जो है आपको कंस्ट्रक्शन सैंड लेना है और उसी का आधा साथियों आपको लेना है कोकोपीट या फिर राइस हस्क। इन सबको मिला करके उसके अंदर थोड़ा सा आप फंगीसाइड कोई भी जो हो आपके पास, साफ हो या अन्य कोई फंगीसाइड हो, या फिर दोस्तों आप नीम खली पाउडर जो है 1 मुट्ठी मिला करके मिट्टी तैयार कर लेंगे। ये वेल ड्रेन मिट्टी होगी और दोस्तों जब वेल ड्रेन मिट्टी होगी तो पानी रुकेगा नहीं आपके गमले के अंदर और तुलसी का पौधा आपका बहुत तेज़ी से हरा भरा और घना होगा। पॉइंट नंबर 4 आपको दोस्तों जब ये पौधा लग जाए आपका छोटा सा तो दोस्तों आपको पानी देना है। पानी इस दिन जिस दिन आप ये पौधे को लगाएंगे उस दिन पूरा पानी इसके अंदर देंगे और पूरे गमले की मिट्टी भीग जानी चाहिए। और इस तरीके से नीचे से देखिए ये पानी गिर रहा है, इस तरीके से पानी आपका गिरना चाहिए।
तो दोस्तों आपकी मिट्टी वेल ड्रेन्ड है। अब आपका पौधा जो है बिल्कुल इसमें मरेगा नहीं, लग जाएगा एकदम। और साथ में दोस्तों आपको जो सिंपल वाटरिंग आपको इस पौधे को बार बार करना है। तो दोस्तों जब भी आपकी ये मिट्टी जो है ऊपर से सूख जाए, इस तरीके से देखिए जैसे सूख गई है, तब आप इसकी गुड़ाई करें और फिर इसमें पानी दें। तो दोस्तों बहुत तेज़ी से आपका पौधा ग्रोथ करेगा। और आपको ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग दोनों से बचना है। ना तो आपको ज़्यादा पानी देना है, ना तो आपको कम पानी देना है। पॉइंट नंबर 5, जब साथियों आप इस तरीके से अपने पौधे को लगा लेंगे, पानी दे देंगे, तो इसको आपको रखना कहाँ है? आप इसको जो है 2 दिन के लिए साथियों सेमी शेड एरिया में रखिए और 2 दिन के बाद फिर आप इसे फुल सनलाइट में रखिए। अगर आपके यहाँ कोई ऐसा प्लेस नहीं है कि फुल सनलाइट वहाँ आती नहीं है, तो किसी ऐसी खिड़की के सामने रख दीजिए जहाँ पर 2-3-4 घंटे की धूप आती हो। तो ये पौधा बहुत अच्छे ढंग से सर्वाइव करेगा और फिर नई नई ग्रोथ निकालेगा और हरा भरा घना हो जाएगा और मरेगा भी नहीं। पॉइंट नंबर 6 दोस्तों, अब बात आती है कि आप अपने इस छोटे से पौधे और फिर बड़े से पौधे को कैसे हरा भरा और घना करेंगे। तो घना करने के लिए साथियों आपने जैसे ये पौधा लगाया, तो देखिए मैंने यहाँ इससे पहले जो है यहाँ पे जो है कट लगा दिया था, यानी इसकी पिंचिंग कर दी थी। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 शाखाएँ निकली हैं। अब मैं इसको भी देखिए यहाँ से आराम से इसको पिंच कर दूँगा, ये इस तरीके से, और दोस्तों इसको इस तरीके से। तो यहाँ से भी अब 2 शाखाएं यहाँ से निकलेंगी इन दोनों पत्तियों के पास से। तो ये पौधा घना होता चला जाएगा और जब भी आवश्यकता के अनुसार आपको पत्ती चाहिए तो आप हमेशा जो है ऊपर से ही तोड़ेंगे, तो आपको जो है पौधा हरा भरा और घना होता रहेगा। इसी तरीके से जब आपके पौधे के अंदर मंजरी आ जाए तो दोस्तों आप इस मंजरी को भी ऊपर से ही तोड़िए। इस तरीके से आप इन मंजरियों को जब निकाल देंगे तो दोस्तों आपका पौधा घना होगा, क्योंकि मंजरियों में साथियों जो है इसमें सीड बनते हैं और पौधा अपनी सारी एनर्जी फिर इस सीड को बनाने में लगा देता है और फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधा हरा भरा और घना नहीं हो पाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। यह सॉफ्ट प्रूनिंग के अंतर्गत पॉइंट आता है। पॉइंट नंबर 7 साथियों, पॉइंट नंबर 7 में यदि आपके तुलसी के पौधे पर किसी प्रकार के भी इंसेक्ट लगे हैं या फिर पत्तियां सफ़ेद और काली पड़ रही हैं, तो दोस्तों आपको घबराने की बात नहीं है। ये पौधा एंटीबायोटिक पौधा है। इसकी वजह से यह बहुत सी बीमारियों को तो स्वतः ही नष्ट कर देता है, लेकिन आपको अपने पौधे की सुरक्षा के लिए हफ्ते 10 दिन में एक बार आपको इस तरीके से वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल को लेना है और इस नीम ऑयल को फिर इस स्प्रेयर में भर करके आप जो है इसकी छिड़काव जो है अपने पौधे पर इस तरीके से कर दें, सारे पौधों पर। तो दोस्तों फिर किसी भी प्रकार का आपके पौधे के ऊपर इंसेक्ट नहीं लगेंगे और फिर आपका पौधा हरा भरा और घना बना रहेगा। तो इस तरीके का काम आपको हर हालत में हफ्ते 10 दिन में करना है, तभी आपका पौधा बहुत अच्छे ढंग से ग्रोथ करेगा, सेफ रहेगा। और दोस्तों साथ में यदि आपके पौधे की जड़ों में फंगस लग रही है या फिर चींटियां आ रही हैं, तो दोस्तों इसका भी बहुत सरल उपाय है। आपके घर में ये हल्दी होगी और हल्दी को इस तरीके से आप लीजिए और इस गमले के चारों तरफ इस तरीके से बहुत अच्छे ढंग से डाल दीजिए। तो साथियों ये एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, सभी प्रकार के कीड़ों को नष्ट कर देगा तथा दोस्तों जो है फंगस लगने नहीं देगा और आपका पौधा जो है बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, जिस पौधे की आप पूजा अर्चना करते हैं, दीप जलाते हैं, सुबह शाम पानी देते हैं, तो दोस्तों उसकी पत्तियों का इस्तेमाल आप अपने लिए, अपने किसी काम के लिए ना करें, बल्कि उनकी पत्तियों को जो है आप तोड़ें तो ईश्वर को ही अर्पित करें। चाहे वो माला के रूप में करें, चाहे वैसे ही अर्पित करें, अपने लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। अगर अपने लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आप उसके लिए दूसरे पौधे का सिलेक्शन कर लीजिए, दूसरा पौधा लगा लीजिए और वहाँ से फिर पत्तियाँ लेकर के आप चाय का काढ़ा पी सकते हैं या दोस्तों फिर आप जो है उसका पत्तियों को चबा सकते हैं। लेकिन जिस पौधे की पूजा अर्चना करते हैं उसका बिल्कुल ही इस तरह से प्रयोग ना करें। पॉइंट नंबर 9 दोस्तों, तुलसी माता कब सूख जाती हैं, कैसे सूख जाती हैं, क्यों सूख जाती हैं? तो दोस्तों हम इसमें कुछ गलतियां कर देते हैं।
या तो हम अपने पौधे में जल देने के चक्कर में ओवर वाटरिंग कर देते हैं, और जब ओवर वाटरिंग हो जाता है तो पौधों की जड़ों में फंगस लग जाती है और पौधा जो है वह फंगस का शिकार होकर के सूखने लगता है। या फिर दोस्तों दूसरा पॉइंट इसी में आता है, या फिर हम अंडर वाटरिंग कर देते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते कि हमारे पौधे में पानी है कि नहीं है, और जब नहीं रहता है पानी तो पौधा सूखना प्रारंभ हो जाता है। तीसरे दोस्तों, ठंड के दिनों में ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, उस समय भी हम पानी का, खाद का, इस तरह का किसी भी प्रकार का कोई इसका निरीक्षण नहीं करते हैं। पर पौधे में चूँकि पत्तियां कम हो जाती हैं तो हम भूल जाते हैं और फिर हमारा पौधा जो है डोरमेंसी के दिनों में ही सूख जाता है। इसी तरीके से जब बहुत ज़्यादा दोस्तों सूर्य का प्रकाश तेज होता है, धूप बहुत अधिक पड़ती है मई जून में, उस समय भी अगर हम पौधे पर ध्यान नहीं देते हैं तो पौधे में अंडर वाटरिंग होती है, तब पौधा जो है सूख जाता है। तो इस तरीके से आपको अपने पौधे को ध्यान देते हुए बचाना है। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हम अपने पौधे को जो है समयानुसार खाद नहीं दे पाते हैं, खाद नहीं देते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा पौधा जो है वह सूख जाता है। साथियों, तो अगला पॉइंट हमारा है कि हम अपने पौधे को कैसे जो है खाद प्रदान करें। पॉइंट नंबर 10, साथियों, आप अपने तुलसी के पौधे पर कौन सी खाद हर 15 दिन के बाद प्रोवाइड करेंगे, इसकी बात को जानते हैं। तो सबसे पहले खाद देने से पूर्व आपको जो है अपने तुलसी के पौधे की जड़ों की जो है ख़ास तौर से अच्छे ढंग से इस तरीके से आपको सफाई कर लेना है। इसके अंदर जो भी खरपतवार हैं इन्हें आप हटा लीजिए। और साथियों जो है इसके अंदर अगर कोई सूखे फूल हैं, सूखे पत्तियां हैं, या फिर सूखे जो है ये डालियां हैं, तो आप इनको भी इस तरीके से हटा देंगे, हाथ से ही तोड़ेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हटा देना है खाद देने से पूर्व। ये काम आपको ज़रूर करना है। इसके बाद साथियों फिर आपको जो है अपने गमले की गुड़ाई हल्की करनी है। हल्की गुड़ाई करने से फ़ायदा ये होगा कि दोस्तों इसकी रूट जो है ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होंगी, मिट्टी सूखी होनी चाहिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से देखिए हमारा यह छोटा सा पौधा है और ये कितना हरा भरा और घना है। साथियों ये भी देखिए हमने जो है इसको कोड़ दिया इस तरीके से, और कोड़ने के बाद अब आपको जो है एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट लेना है, या काउडंग कंपोस्ट लीजिए या लीफ कंपोस्ट लीजिए, जो भी आपके पास है वो लीजिए। और फिर इसमें जो है 2 चम्मच आप जो है नीम खली पाउडर मिलाएंगे। ये नीम खली पाउडर है, देखिए 2 चम्मच हमने इसको मिला दिया। इससे ये होगा कि इसमें फंगस इत्यादि नहीं लगेगी। तीसरा जो आपको आइटम मिलाना है वह है दोस्तों सरसों खली का पाउडर। इसका भी 1 चम्मच केवल आपको इसमें मिला देना है, और इसको मिलाने के बाद आपको करीब आधा चम्मच इस तरीके से हल्दी भी आपको इसके अंदर डाल देना है, और डाल करके आपको पूरा इसको मिला देना है। और मिलाने के बाद साथियों फिर आपको इस सारी खाद को जो है अपने इस पौधे के अंदर जिसकी आपने गुड़ाई किया है उसके अंदर चारों तरफ इस तरीके से डाल देंगे, और डालने के बाद फिर इसकी गुड़ाई हल्की सी आप कर देंगे। और करने के बाद साथियों फिर आप इसमें पानी डालेंगे। पानी इतना डालना है कि दोस्तों वो नीचे तक तो पहुंच जाए, लेकिन गमले से बाहर ना निकले, नहीं तो इसके पोषक तत्व जो है गमले से बाहर निकल जाएंगे और फिर पौधे को आपको फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। और साथियों यदि आपका बड़ा गमला है तो इसी रेशियो में आप अपने फर्टिलाइज़र को बढ़ा करके अपने पौधों को प्रोवाइड करेंगे। पॉइंट नंबर 11, दोस्तों तुलसी का पौधा एक धार्मिक पौधा है। इसकी पूजा अर्चना हम बड़े श्रद्धा के साथ करते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं, रोज़ पानी देते हैं। दोस्तों तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इस पौधे को आप कहीं ऐसे स्थान पे ना रख दें जहाँ गंदगी हो। बिल्कुल साफ़ सफाई जहाँ पे हो वहाँ पे रखें। इसके ऊपर कोई चदरा इत्यादि जो कपड़े टांगे जाते हैं वो चीज़ें भी इसके ऊपर से न निकलें, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। तथा साथियों जो भी पत्ती या डंठल जो भी सूख करके आप इस पौधे से प्राप्त करते हैं उन सबको आप एक कपड़े में बांध करके इकट्ठा करके रखिए, और जब कभी हवन इत्यादि हो तो उस सामग्री को आप उसमें अर्पित कर दें। या दोस्तों ज़्यादा बड़ी टहनियाँ हो गई हैं तो दोस्तों आप उन टहनियों को जो है किसी नदी में प्रवाहित कर दें। यह ध्यान भी आपको इस पौधे के लिए करना है और इसका भी विशेष ध्यान देना है।
तभी आपका पौधा आपकी जो है हर समय मदद करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोस्तों, आपने ये सारे काम जैसे मंजरी तोड़ने का हुआ, मंजरी भी तोड़ दिया आपने, अच्छी फर्टिलाइज भी कर दिया, समय अनुसार कर दिया, इसके बाद भी दोस्तों आपका पौधा जो है हरा भरा और घना नहीं हो रहा है, तो आप निश्चित जानिए या तो आपके पौधे की रूट पांड हो गई हैं या तो फिर आपको अपने पौधे की हार्ड प्रूनिंग करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको स्प्रिंग सीजन में ये काम करना है। स्प्रिंग सीजन में दोस्तों आप अपने पौधे को निकालिए और उसमें जो रूट बांड हो गई हैं उनका कम से कम 60% आप काट करके हटा दीजिए और फिर पौधे की रिपोर्टिंग कर दीजिए। तो दोस्तों आपके पौधे पर फिर से नई नई ग्रोथ आना प्रारंभ हो जाएगी और फिर आपका पौधा हरा भरा और घना हो जाएगा। तो साथियों, तुलसी माता जी से संबंधित जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंतर्गत दिया है, जो जो काम करने के लिए बताया है, आप अगर उन कामों को, उन जानकारियों को अपने तुलसी के पौधे के ऊपर फॉलो करते हैं तो दोस्तों जिस तरीके से मेरी तुलसी माँ देखिए बहुत प्रसन्न है, एकदम हरी भरी और घनी हुई पड़ी हैं और मेरे ऊपर उनकी असीम कृपा भी बनी हुई है, ठीक इसी प्रकार से आपकी तुलसी माँ भी हरी भरी घनी होगी, बहुत प्रसन्न होगी आपके ऊपर और आपको भी अपने आशीर्वाद से ओतप्रोत करेंगे और आप भी प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को मेरे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।